आज की तिथि 4 दिसंबर गुरुवार। यह कोई साधारण दिन नहीं है। आकाश अपनी चाल बदल चुका है, नक्षत्रों ने अपनी ऊर्जा का द्वार खोल दिया है और ब्रह्मांड में बन रहा है वह संयोग जो वर्षों में एक बार ही आता है। गुरुजी कहते हैं, जब तिथि पवित्र हो, नक्षत्र अनुकूल हो और योग शुभ हो तो देवता स्वयं साधक के करीब आ जाते हैं। आज का दिन वही दिव्य क्षण लेकर आया है, एक ऐसा समय जब भाग्य करवट लेता है, रुके हुए काम गति पकड़ते हैं और दुर्भाग्य का अंधेरा प्रकाश के सामने खुद हार मान लेता है। आज के इस विशेष संयोजन को कई गुरुजन ऊर्जा का द्वार बताते हैं, जहां सही उपाय, सही समय और सही संकल्प मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में धन, सौभाग्य, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा को अस्थायी रूप से आमंत्रित करना चाहते हैं तो आज का यह दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम आपको वो रहस्य बताने वाले हैं जो सदियों से सिर्फ पारंपरिक शास्त्रों में साधक तक सीमित रहा। और याद रखिए, आज का यह शुभ संयोजन किस्मत को नहीं, किस्मत को बदलने का अवसर है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से शुरू होता है वह हिस्सा जहाँ तैयारी सही हो तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते हैं, और यदि तैयारी में जरा सी भी कमी रहेगी तो उपाय की शक्ति आधी ही रह जाएगी। आज का यह दिव्य संयोग शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और उसके बाद लगने वाली पूर्णिमा, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का परिवर्तन और ऊपर से सी योग व सिद्धि योग का मेल, यह वह समय है जब शक्ति जागृत करने वाली साधनाएं सबसे तेजी से फल देती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, सही समय, सही स्थान और सही सामग्री ही आधी सिद्धि है। अब हम आपको वही 3 चीजें बताने वाले हैं जिनके आधार पर यह उपाय पूरी तरह शक्तिशाली बनता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रवेश कर रहे हैं उपाय की असली शुरुआत में। उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री परंपरागत, पवित्र और अत्यंत प्रभावशाली, दिखने में साधारण लेकिन अपने भीतर गहरी ऊर्जा छिपाए हुए। इनमें से हर वस्तु का शिव महापुराण में अपना महत्व है। यदि बिना किसी को छोड़े पूरी श्रद्धा से तैयार कर लिया जाए तो उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एक छोटा पीतल या तांबे का लोटा, यह जल का प्रतीक नहीं, ऊर्जा का पात्र है। तांबा नकारात्मकता को सोखता है और पीतल ऊर्जा को स्थिर करता है। गंगा जल या साफ जल, यह उपाय का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं तो स्वच्छ जल में एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। कच्चा दूध, शिव तत्व का प्रतीक, यह मनोबल, सौभाग्य और आर्थिक स्थिरता को आकर्षित करता है। शुद्ध चावल अक्षत, अक्षत का अर्थ है जिसे तोड़ा ना जा सके, यह आपकी इच्छाओं को स्थिरता दर्शाता है। एक अदद बेलपत्र, आज का दिन बेलपत्र से अत्यंत शुभ माना जाता है। सिर्फ एक बेलपत्र आपके उपाय को सक्रिय कर देता है। एक दीपक, सरसों का तेल या घी का, यह उपाय का ऊर्जा उर्तुल बनाता है। जहां यह दीपक जलेगा वहां नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। सफेद फूल, सफेद रंग का अर्थ है चंद्र ऊर्जा को शांत करना, और 4 दिसंबर के ग्रह योग में चंद्र ऊर्जा अत्यंत सक्रिय रहती है। थोड़ा सा चंदन या भस्म, गुरुजी कहते हैं भस्म जहां लगती है वहां भय समाप्त हो जाता है और चंदन मन को शांत रखता है। एक सफेद कपड़ा या लाल कपड़ा, यही वह स्थान होगा जहां आप सामग्री रखेंगे, इसे ऊर्जा आसन कहा जाता है। एक धूप या अगरबत्ती, धूप का धुआं वातावरण को ऊर्जा संवेदनशील बनाता है। आपकी मनोकामना स्पष्ट, साफ और बिना किसी संचय के। उपाय करने का सही समय अत्यंत महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं उस समय की जो इस उपाय की धड़कन है। 4 दिसंबर का विशेष संयोग केवल कुछ घंटों के लिए खुला रहेगा। तिथि, नक्षत्र और योग के अनुसार उपाय का सबसे शक्तिशाली समय है संध्या काल से लेकर रात 11:45 के बीच। दूसरा विकल्प है प्रातः काल का समय, सूर्योदय से 45 मिनट के अंदर। यदि रात में ना कर पाए तो सुबह का यह समय भी अत्यंत शुभ है। गुरुजी कहते हैं, जब चंद्रमा कृतिका से रोहिणी में प्रवेश करता है तो साधना की शक्ति दोगुनी हो जाती है, और यही प्रवेश शाम के समय होता है। इसलिए शाम और रात का समय सर्वश्रेष्ठ है। सही स्थान, जहां उपाय अपने पूर्ण प्रभाव में आता है। गुरुजी कहते हैं, स्थान गलत हुआ तो ऊर्जा बिखर जाती है, स्थान सही हुआ तो परिणाम उतनी ही तेजी से मिलने लगते हैं जितनी तेजी से दीपक की लौ ऊपर उठती है। शांत, पवित्र और साफ जगह, जहां का वातावरण स्थिर हो, टीवी, मोबाइल शोर, किसी का हस्तक्षेप ना हो। घर का उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए सबसे पवित्र स्थान है। यदि यह उपलब्ध ना हो तो कमरे का उत्तर दिशा वाला भाग चुनें। जमीन पर बैठकर, फर्श पर सीधे ना बैठें, क्योंकि जमीन की ऊर्जा आपके शरीर को खींचती है। चटाई या कंबल से ऊर्जा ऊपर रहती है।
सामने शिवलिंग सूचित प्रतीक रूप में रखें। अब तक आपने जाना कौन सी सामग्री चाहिए, किस समय यह उपाय करना, किस समय यह उपाय अपना पूर्ण प्रभाव देता है, कहाँ बैठकर इसे करना सबसे उत्तम माना गया है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चरण में हैं। अब हम प्रवेश करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण चरण में, उपाय की सटीक, गुप्त और विस्तार पूर्वक विधि जो शिव महापुराण में उल्लेखित है और जिसे गुरुजन ही सही तरीके से बताते हैं। ये विधि सबसे ज्यादा खींचने वाली, सबसे ज्यादा रहस्यमय और सबसे ज्यादा परिणाम देने वाली होगी। अब आप वह चरण सुनने जा रहे हैं जिसे सही तरीके से कर लिया तो आपके जीवन में धन, भाग्य, शांति, कर्म, ऊर्जा सब कुछ बदल सकता है। यही वह हिस्सा है जिसे गलत कर दिया जाए तो उपाय अर्धवट हो जाता है और सही कर लिया जाए तो मनोकामना पूरी होने में देर नहीं लगती। तो गहरी सांस लीजिए क्योंकि अब शुरू होता है शिव महापुराण की गुप्त विधि का प्रकट रूप। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। चरण 1, स्थान तैयार करना, ऊर्जा का द्वार खोलना। सबसे पहले अपने चुने हुए स्थान ईशान कोण उत्तर दिशा को साफ करें। सफेद या लाल कपड़ा बिछाएं, इससे ऊर्जा आसन माना जाता है। इस कपड़े के केंद्र में एक दीपक रखें, सरसों का, तेल या घी का। दीपक को अभी जलाइए नहीं और ध्यान रखें कि दीपक उत्तर दिशा की ओर न झुका हो। इसके दाईं ओर गंगा जल या साफ जल से भरा लोटा रखें। यही पूरा उपाय सक्रिय होना है। चरण 2, दिशा संतुलन और मन की एकाग्रता। अब खुद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपना शरीर ढीला छोड़ें। आंखें 10 सेकंड के लिए बंद करें। मन में सिर्फ एक वाक्य बोले, मेरे मार्ग की सारी रुकावटें हटे, शिव कृपा प्रकट हो। अब दीपक जलाएं। जैसे ही दीपक जलता है हल्का सा धूप या अगरबत्ती जलाएं। ध्यान रखें धूप की पहली लहर जब ऊपर उठे तो आपकी साधना उसी क्षण शुरू हो जाती है। चरण 3, बेलपत्र तैयार करना। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। अब आपको वह काम करना है जो पूरी विधि का गुप्त केंद्र माना गया है। अब एक बेलपत्र उठाएं, उसकी साफ सतह पर अंगूठे से हल्के हल्के 3 बार स्पर्श करें। अब एक चावल का अक्षत लेकर अपनी मनोकामना मन ही मन में बोलें, लेकिन ध्यान रहे मनोकामना साफ हो, लालच ना हो, किसी का अहित ना हो। अब वह चावल अक्षत बेलपत्र पर रख दें। यही चावल आपकी मनोकामना का ऊर्जा बीज बनता है। चरण 4, पवित्र द्रव्य समर्पण, ऊर्जा सक्रिय करने का क्षण। यह चरण शिव महापुराण में शिवोपचार की सबसे मुख्य क्रिया मानी गई है। लोटे में रखा गंगा जल या हल्दी मिश्रित जल लें। उसमें एक बूंद कच्चे दूध की मिलाएं। अपनी दाईं तर्जनी उंगली जल में डुबोकर दीपक की लौ के पास 3 बार गोल घुमाएं। छुए नहीं, बस पास से। अब वही जल अपनी हथेली में थोड़ा से लें और बेलपत्र के ऊपर एक बूंद टपकाएं। जैसे ही यह बूंद बेलपत्र को छूती है ऊर्जा जागरण शुरू होता है। चरण 5, महामंत्र जप, सबसे प्रभावशाली हिस्सा। अब वह चरण आता है जहां पूरा वातावरण कंपन में बदल जाता है। आपको सिर्फ एक मंत्र बोलना है, बहुत जोर से नहीं, बहुत धीमे नहीं, बस सामान्य मगर भावपूर्ण। ओम नमः शिवाय। आपको इसे 21 बार बोलना है, लेकिन हर बार जपते समय बेलपत्र को देखना है और अपनी मनोकामना याद रखनी है। 21 बार का अर्थ है त्रिदोष, 5 तत्व, 7 ऊर्जा केंद्र, 6 दिशाएं, 21 ऊर्जा संधि। अगर आप इसे भाव से बोलते हैं तो 21 जप आपके चारों ओर एक ऊर्जा मंडल बना देता है। चरण 6, बेलपत्र समर्पण, शक्ति प्रेषण का अंतिम बिंदु। अब अपना पूरा ध्यान बेलपत्र पर लाइए। दोनों हथेलियों से उसे उठाएं। दीपक की लौ के पास थोड़ा घुमाएं, ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ गोल घुमाना है। अब मन में धीरे धीरे बोले, हे शिव, जो मेरे लिए शुभ है वही मुझे प्राप्त हो। अब इस बेलपत्र को अपने घर के किसी पवित्र स्थान, मंदिर, शिव फोटो या चावल के पात्र में रख दें। ध्यान रहे इसे फेंकना नहीं है। इसका पृथक्करण अगले दिन के शांत समय में होगा। उपाय करने के तुरंत बाद मोबाइल ना देखें, कम से कम 2 मिनट शांत बैठें। आखिरी वाक्य मन में बोले, मेरी इच्छा ब्रह्मांड में भेजी जा चुकी है। यही वह क्षण है जब आपकी मनोकामना ऊर्जा रूप में शिव तत्व तक पहुंचती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से गलती हुई तो आपका उपाय अधूरा हो सकता है और यहाँ से सही कदम उठाया तो शिव कृपा आपके जीवन में अनुभव होने लगेगी। यहाँ जो बातें आप सुनने वाले हैं वे साधारण नियम नहीं, वे गुप्त सावधानियां हैं जिन्हें सदियों से गुरुजी सिर्फ अपने शिष्यों को बताते आए हैं। जो इन्हें मान लेता है उसका उपाय तंत्र की शक्ति को छू लेता है। जो इन्हें अनदेखा करता है उसका उपाय सिर्फ एक क्रिया बनकर रह जाता है। इसलिए ध्यान से, श्रद्धा से, पूरे मन से इन सावधानियों को अपनाइए।
उपाय करते समय मन में कोई डर, घबराहट या शक नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं शंका वहां पैदा होती है जहां मन कमजोर होता है और कमजोर मन कभी शक्तिशाली फल नहीं दे सकता। पूरे उपाय के दौरान मोबाइल, टीवी, बातचीत पूरी तरह बंद रखें। ऊर्जा वहीं जाती है जहां आपका ध्यान जाता है। ध्यान भटका, ऊर्जा भटकी, परिणाम कमजोर। दीपक बुझने ना दें। दीपक से ऊर्जा का प्रतीक। बेलपत्र को फेंकना नहीं है। उपाय पूरा होने के बाद बेलपत्र को फेंकना अशुभ माना गया है। इसे घर के मंदिर में, चावल के पात्र में, तुलसी के पास या किसी पेड़ की जड़ में रख दें। इससे ऊर्जा स्थिर होती है और आपकी मनोकामना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। उपाय के बाद 1 घंटे तक भोजन ना करें। यह बात कम ही लोग जानते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं उपाय के तुरंत बाद भोजन करने से ऊर्जा पाचन में चली जाती है और प्रभाव कम हो जाता है। उपाय करने के बाद घर में झगड़ा, क्रोध या तेज आवाज से बचें। गुरुजी कहते हैं जहाँ क्रोध रहता है वहाँ कृपा नहीं टिकती। उपाय के बाद जितना हो सके शांत रहें, मुस्कुराते रहें, हल्का संगीत या मंत्र, शांत वातावरण रखें। अब आपने यह उपाय श्रद्धा से किया तो आपके जीवन में रुकावटें हटना शुरू होगी, धन के मार्ग खुलेंगे, नकारात्मकता दूर होगी और शिव कृपा आपके हर कदम पर। बस विश्वास बनाए रखें और शिव का नाम स्मरण करते रहें। महादेव आपके जीवन में वह सब देंगे जिसके आप सच्चे अधिकारी हैं।